बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्ति का मतलब वो क्या समझ लेते हैं? भक्ति का मतलब बस ये है कि आपने उपवास रख लिया, आपने जो है परमात्मा के चरणों में फूल चढ़ा दिए, मार्केट से गए और आपने सामान लाए और माता को चुन्नी चढ़ा दी। क्या यही भक्ति है? तो बाहर बाहर से जो चीज़ें चढ़ा दी हैं, बस उस सस्ते खेल को आप भक्ति समझ लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही। मनोकामनाएं पूर्ण तो तभी होंगी ना जब आप अपने आप को बदलेंगे। जो ब्रह्मांड है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो आपको वो चीज़ देता है जिसके आप लायक होते हैं, जिसके आप योग्य होते हैं। जो आप हैं वो आपको मिलेगा। आप अगर कुछ चाहेंगे कि बड़ा महल मिल जाए, बड़ा धन मिल जाए, बड़ी चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसे नहीं मिलती। वो परमात्मा पूछता है किस लिए आपको दी जाए, आप क्या डिज़र्व करते हैं? अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले वैसा होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो चेंज लेकर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप धनी बन जाएं, आप धन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को वैसा ही बनाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को वैसा सेट करना पड़ेगा, अपनी नौकरी को, अपने अंदर वो ऑनेस्टी लेकर आनी पड़ेगी, अपने अंदर वो चतुराई लेकर आनी पड़ेगी। नए नए कॉन्सेप्ट्स जो चल रहे हैं वो सीखने पड़ेंगे, बिजनेस के ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। आपको वो चीज़ अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, वो ईश्वर भी आपको चीज़ें नहीं देता। तो सिर्फ आप मांग लें कि मुझे ये मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए। लेकिन प्रमोशन तो आप चाहते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए आप मेहनत तो करते ही नहीं हैं। आपने अपने आप को अपडेट किया, आपने अपनी नॉलेज को अपडेट किया। आपको अपनी नॉलेज अपडेट करनी ही पड़ेगी, आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से आपको प्रमोशन मिल सकती है। जब तक वैसा कर्म नहीं होगा, जब तक वैसा बदलाव आपके अंदर नहीं होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। जिस प्लेन में आप आ गए, उस प्लेन की चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। जिस लेवल पर आप अपने आप को लेकर आते हैं, उसी लेवल के लोगों से आपका मिलना होता है, उसी तरह के लोग आपसे बात करते हैं, उसी तरह के लोग आपके आसपास आने लग जाते हैं। तो आपको पहले अपने आप को बदलना है। परमात्मा से बस चीज़ें मांगने के लिए तो आप परमात्मा से प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को बदलते तो नहीं हैं। वही गंदी आदतें आपकी, वही कामचोरी, वही आलस्य, वही चीज़ों को टालना, दूसरे के ऊपर चीज़ थोप कर भाग जाना। जब कोई व्यक्ति इस तरह से करता है तो कितना भी धन के लिए प्रार्थना कर ले, कितने व्रत रख ले, कितना पूजा कर ले, उसकी पूजा सफल नहीं होगी। तो आपकी मनोकामनाएं तब पूर्ण होती हैं जब आप अपने अंदर रूपांतरण लाते हैं। तो जो खोज है मनुष्य की अमृत की, सत्य की, वो तब पूरी होगी जब वह अपने अंदर एक रूपांतरण लाएगा। तो वो ताकत आपके अंदर चाहिए, वो साहस आपके अंदर चाहिए कि आप अपने आप को बदल पाएँ। हर व्यक्ति का हाल यह है कि वो अपनी आदतों के जाल में फंसा बैठा है। जो आदतें उसके आसपास बन गई हैं, जैसी परवरिश हो गई, जैसे माता पिता ने संस्कार दे दिए, बस उन्हीं को पकड़ कर बैठ जाता है। लाइफ रोज़ नया बदलाव लेकर आती है, रोज़ नया चेंज लेकर आती है, परंतु यदि आप अपने अंदर चेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। जो लोग परिवर्तन को महत्व देते हैं, जो अपने आप को निरंतर डेवलप करना चाहते हैं, जो विकासशील होना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, वो लोग तो ज़रूर सत्य तक पहुंच जाएंगे। परंतु जिन लोगों ने पुराने ढर्रे को पकड़ लिया है, उनकी ज़िंदगी में फिर कोई बदलाव नहीं आता और सत्य, अमृत, साहस कुछ भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। तो अपने आप को बदलने का पहले तो प्रयास करें। कई लोग जिनका मन बहुत ही तार्किक होता है, वो बस उसी तर्क में जीना चाहेंगे। अगर उनको समझाया जाए कि थोड़ी भक्ति कर लो, थोड़ी भगवान का नाम ले लो, थोड़ा मंत्र जाप कर लो, थोड़ा भजन कर लो, तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही बीत गई, अब क्या मुझे चेंज करना चाहते हो, अब क्या मैं भक्ति करूँगा, अब क्या मैं परमात्मा के प्रेम में डूबूँगा, मुझे नहीं बदलना है, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा ही रहने वाला हूँ, मुझे कोई बदलावट नहीं चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। लोग बदलते नहीं हैं, परंतु बहुत ही विरले लोग होते हैं, अद्भुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बदलूंगा, मुझे चेंज लेकर आना है। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के प्रसिद्ध भक्त,
प्रसिद्ध तार्किक थे, लेकिन अपने तर्क को, अपने लॉजिक को उन्होंने ऐसा चेंज किया कि तर्क से भक्ति की यात्रा उन्होंने कर ली। पहले फेमस थे वह अपने पांडित्य के लिए कि इतना तर्क है, कोई उनसे तर्क में जीत नहीं सकता है, पांडित्य में जीत नहीं सकता है, बहुत बड़े पंडित। लेकिन अपने आप को ऐसा चेंज करा उन्होंने, गोविंद की भक्ति में ऐसा लीन किया उन्होंने कि वह प्रसिद्ध तार्किक से, प्रसिद्ध पंडित से एक प्रसिद्ध भक्त हो गए। तो यात्रा जो थी तर्क से प्रेम की यात्रा, वो उन्होंने पार कर ली। परंतु ऐसा साहस कितने लोगों के पास होता है? बहुत कम लोगों के पास ऐसा साहस होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं जो उनके पास जमा पूंजी है, जो उन्होंने इकट्ठा करा है पूरी ज़िंदगी भर, बस वही उनका सत्य है, अब मुझे कुछ नहीं बदलना। तो अपने आप को चेंज नहीं करते, वो साहस नहीं दिखाते हैं। परंतु जिन लोगों ने साहस किया, जिन लोगों ने कहा कि नहीं, जो ज्ञान था, जो तर्क था, वो मेरे किसी काम का नहीं था, उसने मेरे ज़िंदगी में कुछ भी बदलावट नहीं आई, उसके कारण कोई भी अंदर आनंद नहीं आया। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो नए रास्ते की खोज करने लगता है, नए पथ पर चलने लगता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो अब कुछ चेंज चाहिए, चाहे 60 साल ज़िंदगी के मेरे तर्क में बीत गए, लेकिन अब मैं भक्ति की राह पर चलूँगा, मैं अपने अंदर एक चेंज लेकर आऊँगा। फिर ऐसा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान था वो कचरा ज्ञान था, अब मैं ज्ञान की असली यात्रा की तरफ चला हूँ। यह है असली साहस। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही अद्भुत होता है, जो व्यक्ति अपने अंदर इस बदलाव को लेकर आएगा। जो धर्म का मार्ग है उसके लिए आपको निर्दोष होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, इनोसेंट होना पड़ेगा। जब तक बच्चे की तरह सरलता नहीं आएगी, जब तक बच्चे की तरह आपके अंदर आश्चर्य का भाव नहीं आएगा, तब तक कैसे आप अपने आप को धर्म की राह पर चला पाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक है, जो व्यक्ति भक्त है, वो तो बड़ा ही सरल होता है, बड़ा ही प्यारा होता है। इससे संत कहते हैं कि बच्चों की तरह बनो, बच्चों की तरह मुस्कुराओ, बच्चों की तरह खिलखिलाओ, हंसो तो सही। आप जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, आपकी हंसी सूखती चली जाती है, आपको किसी बात पे हंसी नहीं आएगी। जो लोग जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उतना ज़्यादा उनकी लाइफ की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई जोक सुनाएगा, कोई कॉमेडी शो हो रहा होगा, कोई आसपास कोई अच्छी प्यारी बात कर रहा होगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें भी कोई हंसा जाता है, मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होना है। क्योंकि उनका माइंड इतना कैलकुलेटिव हो जाता है, इतना ज़्यादा आगे तक का सोचने लग जाता है कि उस मन के अंदर वो जो वंडर है, वो जो आश्चर्य है, वो आता ही नहीं है, क्योंकि भोलापन अंदर से समाप्त हो गया। इससे जो लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा चालाकी करने लग जाते हैं, बहुत तार्किक होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, उनकी ज़िंदगी से रस, प्रसन्नता का, आनंद का सूखने लग जाता है। फिर वो रस उनके अंदर बचता नहीं है। उन्हें किसी बात पे हंसी नहीं आती, उन्हें किसी बात पे गुदगुदी नहीं होती, किसी बात पे ऐसा नहीं लगता कि मज़ा आ गया। सब कुछ ऐसा लगता है सब पता है, सब पता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और ऐसे जो लोग होते हैं, फिर वह मानसिक रोगों से ग्रस्त होने लगते हैं, बहुत डिप्रेशन आने लगता है, बहुत तनाव आने लगता है, दिमाग की नसें बड़ी कसी कसी रहने लगती हैं। इतने भी ज़्यादा हम तार्किक ना हो जाएं, इतने भी ज़्यादा हम चतुर ना हो जाएं कि हम अपना ही बुरा कर दें।